सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से टॉप 5 वैकेंसीज़ को लेकर आया हूं। मैं डेली आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसीज़ होती हैं मैं आप लोगों के लिए उसके बारे में नॉलेज देता हूं, साथ में उसके बारे में डिटेल भी बताता हूं। और भी उसकी जानकारी लेनी होती है तो मैं उसके लिए साइट भी बता देता हूं कि साइट पर आप जाइएगा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर दी है। अगर आप लोग उस फॉर्म को नहीं देखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इस फॉर्म को भरें और उसमें से अगर आपको किसी दोस्त फ्रेंड वगैरह जो भी हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग उस फॉर्म को अपने दोस्तों वगैरह के पास भी भेज सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज के बारे में। तो देखिए, रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए देखिए ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है रेलवे। और रेलवे पर जो लोग अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब जो भी डिप्लोमा वगैरह से होते हैं, चाहे जिस भी सेक्टर से होते हैं, आईटीआई वगैरह से होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए मतलब अवसर देती है। ठीक है, तो बात कर ले रहा अप्रेंटिस करने की बात आई और 4,499 पद हैं, मतलब कुल मिलाकर 4500 पद हैं। और 4500 पद बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से जो अप्रेंटिस जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के जो डिप्लोमा पास करने के बाद से अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करते थे, उसमें कुछ पैसे भी मिलते थे और अप्रेंटिस भी करते थे। तो इसमें प्रोसेस काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और लड़के आजकल उस पर फोकस भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब उसे क्या किया जा रहा है, मतलब उसके प्राइवेट माध्यम से उसको किराया जाने की बात कही गई है। जो अभी रेलवे अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन है हम इसके बारे में देख लें। 4500 पद है। ट्रेड क्या दिया हुआ, आईटीआई, मैकेनिकल, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिकल, लाइनमैन, पेंटर, कारपेंटर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि। अधिकतम जो बताई गई उम्र बताई गई है 24 वर्ष बताई गई है। समझ रहे हैं आपको, ये इसके अंदर जो भी मतलब एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए 24 वर्ष कैटेगरी रखी गई। 1 जनवरी 2020 के अनुसार इसे रखी जाएगी। ठीक है, पात्रता है मतलब 50 में क्या होनी चाहिए, इसके क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 50% अंकों से 10वीं उत्तीर्ण, वो 10+2 सिस्टम मतलब क्या कहते हैं सिस्टम से होना चाहिए। वह निर्धारित विषय से क्या होना चाहिए, आईटीआई, मतलब आईटीआई किए हों या डिप्लोमा किए हों उन लोगों के लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं आवेदन जो शुल्क दी हुई है वो कितने रुपए दिया हुआ है, वो 100 रुपये दिया हुआ है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ आवेदन की जो सबसे बड़ी चीज़ है, अंतिम तिथि कितने तारीख तक है, तो 15 सितंबर 2020, अर्थात आपके पास अभी भी करीब करीब 2 से 2.5 वीक बचा हुआ है। ठीक है, तो 2-2.5 वीक में आप कम से कम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म को देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए इसके साइट पर जाना पड़ेगा http://nfr.indianrailway.gov.in पर जाकर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पद को देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पद है और 4,499 पद, अर्थात करीब करीब आपके पास 4500 पद हैं और 4500 पद बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोग उसके जाइएगा, देखिएगा और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कीजिएगा, जिसके तत्व क्या कर सकेंगे कि यहाँ पर अप्रेंटिस कर सकेंगे। देखिए, अप्रेंटिस करने का एक फ़ायदा क्या होता है कि अप्रेंटिस आप जब भी करते हैं और किसी बड़ी जगह से करते हैं, किसी बड़ी संस्था वगैरह से करते हैं या कहीं मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट वगैरह से करते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया है, स्पेशलिस्ट के कई पद खाली। स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है, पूछा जा रहा है कहाँ पे, तो कर्मचारी चयन राज्य बीमा निगम ईएसआईसी में। पद का विवरण जो दिया हुआ है, ठीक है, ईएसआईसी कह रहा है, ठीक है, ईसीआईएल नहीं, जो मैं पिछली बार बताया था, ये अलग है वो अलग है, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। पद का विवरण जो दिया फुल टाइम व पार्ट टाइम जॉब है, एथेंसिया व मेडिसिन, रेडियोलॉजी व एवं ओबीजी। ठीक है, पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, 13 है। पात्रताएं क्या होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा अनुभव होनी चाहिए, मतलब मेडिकल की फील्ड से आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित विषय परास्नातक, परास्नातक मतलब समझ सकते हैं कि डिप्लोमा उसी के अंदर लगभग बताया। अनुभव पदानुसार 3 वर्ष या 5 वर्ष ही होनी और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए, मतलब और क्वालिफिकेशन आपके पास इसके अंतर्गत या कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं या कभी अप्रेंटिस इसमें भी होता है, अगर आप वहाँ से किए हुए हैं तो ये भी आप इसके अंतर्गत इन्वॉल्व कर सकते हैं। वेतन देखिए बहुत ही अच्छी खासी, आयु पहले देख लीजिए, 45 से 64 वर्ष दी गई है। ठीक है, 45 वर्ष मतलब कुछ पद के अनुसार दिए गए, साक्षात्कार की तिथि के अनुसार रखी गई है, 45 व 64 वर्ष रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ मतलब ऐसे हैं कि जो मतलब 45 वर्ष के लोगों तक को क्या किया जाएगा, साक्षात्कार की अलग तिथि रखी गई है, 64 वर्ष के लोगों के लिए अलग रखी गई है। ठीक है, वेतन बात कर लें 86,000 रुपये प्रति माह फुल टाइम स्पेशलिस्ट के लिए और 60,000 रुपये पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा वेतन माना जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर की फील्ड में आप तो जानते हैं ऐसे ही पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई 2 सितंबर को रखी गई है, अभी आपके पास 3 या 4 दिन का समय है, तो आप लोग जाइए। सुबह साक्षात्कार 9 साढ़े 9 बजे करीब है,
तो वेबसाइट जो दिया है www.esic.nic.in, यहाँ पर जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर कोई दोस्त मित्र वगैरह हैं तो वहाँ पर जाकर इसको फॉर्म को मतलब भर के और उसके बाद से जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भी इसके लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ है, सेना में शामिल होने का अवसर करें। ठीक है, भारतीय सेना की बात कर रहा है। देखिए, मैं भारतीय सेना से करीब करीब आपको लगातार पिछले 3-4-5 दिनों से बताते चला आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारी आर्मी रैली इस समय निकली हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी फॉर्म इसको फिलअप करवाया जा रहा है, इसलिए कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, सोच रहा है कि एक ही बार करवा देंगे, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, वो एक स्टेप वाइज होगा। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिए, इसलिए कि तुरंत ही जैसे ही कोविड-19 पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि काबू पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब भी इस पर थोड़ी सी लगाम वगैरह होगी तो लड़कों को तुरंत ही मतलब जॉब के लिए बुलाया जाएगा। तो रैली की जो तिथि रखी गई है वो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 18 से 28 सितंबर 2020 तक रखी गई है। हालांकि 18 से 28 सितंबर रखी गई है, लेकिन इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। पुलिस प्लेग्राउंड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, अब देखिए, जब भी भारतीय सेना की बात आ जाती है तो जो रखने को तो ये रख दिया गया, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रखा गया, लेकिन जाने को कहीं से भी ये लड़के कहीं से भी जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने से ये जा सकते हैं। ये कोई एक जगह के लिए नहीं। रिक्रूटमेंट ऑफिस जो दिया है पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। रैली में शामिल जिले चंबा एवं कांगड़ा जिले के उम्मीदवार हैं। ठीक है, ज्वाइन इंडियन नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक फॉरबिडन दे दिया है, मतलब आपको बाधित कर दिया है। रैली में जो शामिल जिले होंगे वो चंबा एवं कांगड़ा जिले के ही होंगे, अर्थात मतलब ये हिमाचल प्रदेश के लड़के हैं इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि ऐसा देखने को कब मिलता है, मैंने पिछली जो जॉब बताई थी आप लोगों की रैली भर्ती की, तो उसमें ये मैंने बताया था कि जो आर्मी भर्ती की रैली आई थी उसके अंतर्गत आप लोगों के इंडिया के कहीं के भी लड़के उसके लिए एलिजिबल थे और कहीं भी जाकर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए रैली में शामिल जिलों की बात कह दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताते हैं कि आप लोग साइट ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं आपको और भी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना सब चीज़ें बताना लगूंगा तो एक ही अगर वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा तो करीब करीब 20 से 25 मिनट चला जाएगा, जिसमें लड़के देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, http://joinindianarmy.nic.in पर और भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आयु सीमा जो है पद के अनुसार अलग अलग है। पात्रताएं मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो अन्य पात्रताएं भी हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि दी है वो 4 सितंबर 2020 तक दिया हुआ है। तो आप लोग जो भी लोग हिमाचल प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जाकर इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम अगले नंबर जॉब की। तो मेडिकल ऑफिसर व अन्य पदों पर साक्षात्कार, नेशनल हेल्थ मिशन चंडीगढ़। पद का विवरण जो दिया है, गायकोलॉजिस्ट दिया हुआ है, पेड्रोलॉजिस्टियन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर इत्यादि। पदों की संख्या 22 दी हुई है। आयु सीमा जो दी हुई है 60 या 62 वर्ष दिया हुआ है। वेतन अच्छी खासी है, 85,000 रुपये से 75,000 रुपये एवं 38,000 रुपये दिए हुए हैं। आप http://nrchhd.gov.in पर जाकर आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं और क्या दें, निर्धारित मेडिकल क्वालिफिकेशन के साथ मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया अर्थात राज्य मेडिकल काउंसलिंग के पंजीकरण के साथ अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए। जो इंटरव्यू की जो तिथि रखी गई है 2 सितंबर 2020 तक रखी गई है। तो आप लोग इसके बारे में जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप साइट पर जा सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगले नंबर जॉब की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार। पदों का विवरण जो दिया है 236 दिया है। 236 पद हैं जो कि अच्छे खासे पद माने जा सकते हैं। वनपाल के बारे में दिया, अर्थात मतलब वन के आप लोग मतलब कहने का मतलब है वन रक्षक के ये पद है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। 18 से 25 वर्ष समान वर्ग के लिए है, मतलब कहने का मतलब है कि 18 से 25 वर्ष समान वर्ग के लिए। इसके बाद ओबीसी के लिए कहीं कहीं पे 3 वर्ष छूट मिलती है, कहीं पे 5 वर्ष छूट मिलती है, और एसटी एससी वालों को भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर इस फॉर्म को देख सकते हैं कि हम लोगों को कितना छूट मिला है। हालांकि 18 से 25 जो रखा गया है वो सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। बात कर ले रहे हैं शैक्षणिक जो योग्यताएं रखी गई है, 12वीं उत्तीर्ण एवं अन्य पात्रताएं रखी गई है। कहने का मतलब है कि अगर आप 12वीं उत्तीर्ण किए तो फॉर्म को भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तथा अगर अन्य पात्रताएं भी हैं तो उसके अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। वेतनमान की बात कर ले तो कितना दिया, 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक का है। लेवल 5 का वेतन है, जो कि एक अच्छी खासी वेतन मानी जाती है। शुल्क बात कर ले तो 450 रुपये जो जनरल ओबीसी के लिए EWS के लिए होगा, वो 112 रुपये होगा। वो कितना हो, वो ओबीसी ST SC के लिए होता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भी बिहार की वैकेंसीज होती हैं वो 400 या 450 ही होती है जनरल ओबीसी ST SC के लिए। ठीक है, सॉरी EWS के लिए, और ST SC के लिए 112 रुपये होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या मेरे कोई दोस्त मित्र हैं, भाई बहन हैं, तो उनको भी आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन किया जो आवेदन की अंतिम तिथि दी हुई है 10 सितंबर 2020 तक दिया हो, तो अभी भी आपके पास करीब करीब 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है। तो जाइए इस फॉर्म को आप लोग देखिए। साइट दी है वो www.csbc.bih.nic.in पर जाइए और इसके
इसके बारे में आप लोग डिटेल्स देख लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए फॉर्म मैंने इसमें जो बताया था आप लोगों के लिए यही है, 4,499 पदों का अप्रेंटिस है, तो आप लोग इसको जरूर जाइएगा और इसको देखिएगा। और जो लोग भी अगर इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रेड ITI मैकेनिकल जो भी डिप्लोमा वगैरह से जो भी है, मैकेनिकल, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिकल, लाइनमैन आदि के लिए है, तो लोग फॉर्म के लिए भर सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं। एक दोस्त ने मैंने को कहा था कि सर एग्रीकल्चर में अगर से कोई डिप्लोमा के लिए फॉर्म है तो बताइएगा दोस्तों। मैं बता दूं उनके लिए एक फॉर्म आया है, उसमें थोड़ी सी कम सीटें हैं, लेकिन मैं उसके लिए उसको जब अगली वैकेंसीज को लेकर आऊँगा तो उसके अंदर बता दूंगा, इसलिए कि अभी उसकी डेट है, ठीक है। तो दोस्तों उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, आप घबराइएगा ना, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टेलीग्राम पर आकर मैं आपको क्या कर दूंगा, उसको पोस्ट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हैं। मैं अगली जॉब में उसको लेकर आ जाऊँगा, आपको बता दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे उनको तो उनको भी लगेगा कि नहीं मेरे को भी कोई जॉब पता चलता है, तो मैं भी अपने दोस्त मित्र को शेयर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए 2-4 जॉब जो भी होती है मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि सबके लिए एक ही फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो लोग टेक्निकल से होते हैं, कुछ लोग नॉन टेक्निकल से होते हैं, कुछ लोग रैली भर्ती वगैरह से होते हैं। तो उन लोगों के लिए सबके लिए भाई चैनल होता है। चैनल तो मतलब किसी एक के लिए पर्पज से बना नहीं है, चैनल सबके लिए होता है। तो आप लोग, कुछ लोग होते हैं डिसलाइक मार देते हैं यही देख कर कि यार ये वैकेंसी बताया, ये वैकेंसी बताया, तो आप लोग उसके लिए घबराइएगा ना। हर किसी के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं, हर किसी के लिए बताई जाएंगी। तो अपने दोस्त मित्र के बारे में भी थोड़ा सोचा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।